गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। मैं अवध प्रताप सर मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करते हैं। मैं स्केल के बारे में पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को या कोई भी व्यक्ति को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं लगता, लेकिन शायद वही चीज़ें किसी परीक्षा में, किसी कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा काम आ जाती है और वो बेस होता है। तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के लिए मानसिक एनर्जी लॉस होती है और मानसिक को बनाने के लिए अदर पॉइंट, कुछ अराजकता पॉइंट है, उससे जुड़ना गलत है। इसलिए शिक्षित होने के लिए सब्जेक्ट से जुड़िए, अच्छे क्वालिटी से जुड़िए, टीचर से जुड़िए, तो आप लोगों को मार्गदर्शक अच्छा मिलेगा। मैं यही बता देना चाहता हूँ कि इंसान की लाइफ बहुत छोटी होती है, किंतु फर्ज इतना बड़ा होता है कि इंसान 100 बरस में उस फर्ज को पूरा नहीं कर पाता। 100 बरस में उसको पूरा नहीं कर पाता। कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ प्रॉब्लमें हमेशा आती रहती है। तो मैं जो सब्जेक्ट चालू किया हूँ उस सब्जेक्ट का सिर्फ बेस पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद अब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। हम इस चैनल से आप लोग जुड़िए और ये जो पढ़ा रहे हैं स्केल, मैं शुरू में ही बता दिया, पीछे के वीडियो में ही बता दिया कि ये कॉमन चीज़ है जो सभी जगह इस्तेमाल होता है। तो इसमें कुछ ही टॉपिक बाकी है, आते हैं देखते हैं। देखिए, ये ग्राम, मीटर, लीटर और वाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें ये ग्राम को पढ़ा दिया गया है, मीटर को पढ़ा दिया गया है, लीटर को पढ़ा दिया गया है। तो आज फिर लीटर बता रहे हैं। देखिए, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली, इधर से मान जो है मिली तक, और मिली से इधर जाते हैं मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो इसमें इतने ही एलिमेंट है, इतने ही पॉइंट है इस पैमाने का, लीटर का। तो लीटर का मतलब होता है, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं कि मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, और तरल वस्तु की पैमाना तुम लोग ले लो। तरल वस्तु की माप होती है, जैसे जल है, तेल है, आयल, हर तरह के आयल को मापा जाता है इसमें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आते हैं इसको कैसे हम लोग इस पैमाना को न्यूमेरिकल सेट करते हैं, फार्मूला सेट करते हैं। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं। जैसे हम किलो से इधर गणना करते हैं तो मान बढ़ता है। ये तीर देख लीजिए, ये तीर है। किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, तरल वस्तु की पैमाना तुम ले लो। तरल वस्तु मापोगे इससे। तो यहाँ ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1 किलो लीटर, एल लगा देते हैं तो किलो लीटर हो जाता है। तो 1 किलो लीटर में, तो यहाँ से गणना करते हैं। पहले तो टोटल गणना यहाँ तक कर लो। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख की माप होती है इसमें। तो 1 किलो, तो 1 किलो में कितने हेक्टो होगा, कितने डेका होगा, कितने लीटर होगा। 1 किलो लीटर में यहाँ हो जाएगा यूनिट 10 हेक्टो, एच माने हेक्टो, एल माने लीटर, 10 हेक्टो लीटर। इसी तरह 1 किलो लीटर में कितने डेका, तो यूनिट 10, 100, 100 डेका लीटर, 100 डेका लीटर। इसी तरह आता है 1 किलो में कितने लीटर, तो 1 किलो लीटर इक्वल यूनिट 10, 100, 1000, यहाँ 1000 लीटर लिख दिया जाता है। ऐसे गणना होती है। डेसी निकाल लिया जाएगा, सेंटी निकाल लिया जाएगा, मिली। सवाल आता है कि 1 लीटर में, 1 लीटर बराबर इक्वल
कितने सेंटीलीटर होता है, तो यूनिट 10 100, तो यूनिट 10 100 माने 100। सेंटीलीटर को ऐसे लिखते हैं CL। इसी तरह 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो यूनिट 10 100 1000, 1000 मिलीलीटर, ऐसे ml लिखते हैं। ये फार्मूला है। जब हम ये किलो से मिली की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मान बढ़ने लगता है। अगर मिली से किलो की तरफ जाएंगे तो मान घटेगा। यहां देख लेते हैं, 1 मिली लीटर माने 1 ml में कितने लीटर, सबसे आसान है कितने सेंटीलीटर, तो मिली सेंटी यहाँ आ रहा है, तो 1 बटा यूनिट 10 यहाँ 1 बटा 10 सेंटीलीटर हो जाएगा। उसी तरह 1 ml में कितने डेसीलीटर, तो यहाँ हम लिख लेंगे 100, 1/100 डेसीलीटर। इसी तरह हम देख लेंगे 1 ml में कितने लीटर, तो 1/1000 लीटर। यूनिट 10 100 1000। देखिए इधर से अगर तीर से समझ जाओ, इधर से हम किलो की तरफ जाएंगे तो मान घट रहा है, और किलो से मिली की तरफ आएंगे तो मान बढ़ रहा है। अब इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, चेंज करने को आते हैं। जैसे सवाल पूछ देता है कि ये सवाल पूछ देता है क्वेश्चन कि 50 ml को लीटर में चेंज कीजिए, 50 ml को लीटर में चेंज कीजिए, 50 ml को सेंटीलीटर में चेंज कीजिए। तो देखिए 1 ml में 1/10 सेंटीलीटर है, 1 ml में 1/10 सेंटीलीटर है, और इसको हम सेंटीलीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ 50/10 सेंटीलीटर लिख देंगे, और इसे भाग दे देंगे तो 5 सेंटीलीटर हो जाएगा। तो ये बहुत न्यूमेरिकल निकालने में बहुत आसानी हो जाती है इस फार्मूला को यूज करने में। कभी कभी पूछ देता है कि 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो इसको अगर हम 5 किलो लीटर को हम 1 लीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए इस फार्मूला में यहाँ 5 रख देंगे तो यहाँ 5000 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से चेंज किया जाता है इस सूत्र को। तो ये फार्मूला हम बेस के लिए बता रहे हैं कि ये क्लियर हो जाए, इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल पढ़ा जाएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।